आज का हमारा टॉपिक है तत्सम तद्भव। सबसे पहले इनकी परिभाषा जान लेते हैं कि तत्सम से क्या आशय है और तद्भव से क्या आशय है ना। तो तत्सम, ठीक, ये दो शब्द से मिलके बना है जी। कौन कौन से दो शब्द? हाँ जी, तत् और सम। तत् मतलब होता है हाँ जी उसके, और सम मतलब क्या होता है जी? समान। तो जो उसके समान शब्दशः आ गए हैं उसको बोलते हैं तत्सम शब्द। किसके, कहां से आया ये? संस्कृत से। ठीक है, तो वे शब्द जो संस्कृत से शब्दशः आ गए हैं बिना विकृत हुए, उनको बोलेंगे तत्सम शब्द। यदि भूल जाते हो तो यहां पर देखो सड़क का स लिखा है, तो सड़क के स मतलब जाएंगे संस्कृत। ठीक है, तो वे शब्द धन सम से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो गए उनको बोलेंगे तत्सम। और ये जी अविकृत अवस्था में याद रखना है ना, अविकृत अवस्था में याद रखना हिंदी में आए हैं। ठीक है, या किसको बोल सकते हैं? किसी भाषा के मूल शब्द को भी तत्सम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में प्रचलित हैं उन्हें कहेंगे तत्सम। नेक्स्ट जी, तत्सम संस्कृत का रूप है ना। नेक्स्ट, जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के हों और हिंदी में ध्वनि तथा अर्थ के धरातल पर अविकृत हों, मतलब हिंदी में भी वैसी उच्चारित होते हों, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे जी? तत्सम। तो ये अलग अलग परिभाषा बनाया गया है। मेन अर्थ क्या होगा? तो वे शब्द जो संस्कृत के समान उनको बोलेंगे तत्सम। समझ। दूसरा हो जाएगा तत्भव। ठीक है, तत्भव से क्या हो जाएगा जी? तत् मतलब उससे, भव मतलब परिवर्तित होकर, मतलब वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न होकर परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं उनको बोलेंगे तद्भव। ठीक है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए उनको बोलेंगे तद्भव। याद रखना, संस्कृत शब्द के हिंदी रूप को ही तद्भव कहते हैं। हो गया, ये ट्रिक है जी, दोनों में अंतर है ना। इसको ट्रिक के तौर पे यूज करेंगे, इसको लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब देखो इसके नियम। नियम तो नहीं बोलना चाहिए, ट्रिक बोलना चाहिए। मैं गलती से पुस्तक में इसको नियम लिख डाला हूं है ना, सब चोरा लोग नियम नियम लिख दिए हैं है ना। ये कोई नियम नहीं है, ये पहचानने का एक ट्रिक मात्र है। ठीक है, ये पहचानने का एक ट्रिक मात्र है ना जी। ऐसा कोई कहीं भी ग्रंथ पुराण में नियम नहीं लिखा है ना। तो ये वस्तुनिष्ठ पैटर्न में काम आता है जी, जहां पर ऑब्जेक्टिव 4 शब्द दिए हुए हैं, उनमें से एक शब्द को पहचानना है तत्सम या तद्भव के रूप में, तो ये काम आता है। तो देख लीजिएगा, जिन शब्दों में छ, स्र, त्र, री, स और ये र के 3 रूप, र के 3 रूप ना जी, कौन कौन सा? पैर वाला र, राष्ट्रपति वाला र और रारेप वाला र, ये तीनों किस में होंगे? तत्सम में। उसके बाद विसर्ग वाला। लेकिन यहीं पर लिखिएगा जो चंद्र बिंदु वाला होगा वो जी तत्भव में आता है, तद्भव में। जिसमें चंद्र बिंदु लगा है मतलब तद्भव होगा 100%, क्योंकि तद्भव किस भाषा की है? सर यार, ठीक है, तद्भव किस भाषा की? हिंदी के है। और चंद्र बिंदु कहां से आया है? तो हिंदी से आया है। ठीक है, चलिए पहला ट्रिक देखते हैं। ट्रिक ही बोलेंगे इसको, नियम नहीं बोलेंगे। संस्कृत के शब्द बहुत कठिन रहते हैं, उनके उच्चारण करने में दिक्कत होता है, इसी कारण याद रखना हिंदी का जन्म हुआ जी। ठीक है, चलो इससे और भी होता है फिर जी, जन्म होते हैं बोली, क्षेत्रीय बोली, जैसे छत्तीसगढ़ी एक बोली है, ये और सरल रूप है ना। हिंदी में आपको कोस 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 तीनों को अलग अलग कोस लिखना पड़ेगा, और बोली में सब में सड़क के कोस। ठीक है, 3 सा है हिंदी में, सा सा सा, इसमें एक ही सा। ठीक है, हो गया, देखते जाओ। तो छ का दिया तो छ भी बता रहा है कि मैं तत्सम हूं। हो गया, चलो एक बार फिर से देखिएगा, हमने क्या पढ़ा जी? आमतौर पर क्षत्रिय वाला छ तत्सम शब्द में देखा जाता है,
और इसके स्थान पर हम लोग तद्भव में क्या देखते हैं, ख या छतरी का छ, छाता वाला छ, है ना। जैसे हमने पक्ष का पढ़ा पंख, चक्षु का चक, भिक्षा का भीख, पुत्र का पुत, तो ये त्र का ता होता है। त्र याद रखना संस्कृत का शब्द है, हिंदी में क्या होता है जी, ता होता है। पक्षी का पंछी, लाक्षा का लाख, अक्षर का आखर या आछर, अलक्ष का जी अलख, परीक्षा का परक, कुक्षी का कोक, इक्षु का एक। उसके बाद क्षेत्र का खेत, क्षेत्रित का खेती, क्षीर का खीर, अक्षोट का जी अखरोट, रक्षण का रखना, क्षण का छीन, अक्षी का आंख, है ना। नेक्स्ट आएंगे क्षमा का क्षमा या छीमा, लेकिन ये छत्री वाला है और छाता वाला है ना। नेक्स्ट देखेंगे तीक्ष्ण का तीखा, भिक्षाकारी का भिखारी, नेक्स्ट भिक्षा का भीख, राक्षस का राक्षस या रा आधा च छस, है ना। उसके बाद रुक्ष का रुख, बिछोप का जी बिछोह, और शिक्षा का सीख। ठीक है, हुआ जी ये पहला ट्रिक कंप्लीट। ठीक है, देखो एक बार त्र, ट्रिक क्रमांक 2 त्र। त्र मतलब ये किससे मिलकर बना है, आधा त और पूरा र से मिलकर बना है, तर, है ना। तो त्र उच्चारण में कठिन होता है, कठिन मतलब देवों की वाणी, तो तत्सम में आएगा और उसी का तद्भव रूप में आमतौर पर त का प्रयोग होता है ना। जैसे चित्रकार चितेरा, लेकिन ऐसा नहीं होगा जी कि त्र के स्थान पर त रख देंगे, ये चित्रकार है ये चित्रकार, ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत हेर फेर होगा। नेक्स्ट देखेंगे चित्रक चीता, आंत्र आन, पत्रिका पाती, गोत्र गोत, रात्रि रात, नक्षत्र नखत, चैत्र का चैत, पत्रक का जी पत्र का पत्ता, छत्रक का छाता और छत्र का। ठीक है, चलो नेक्स्ट नियम देखो। स्र हम लोग वर्णमाला में पढ़े हैं, ये आधा शक्कर के स और पूरा र से मिलकर बना है। और वैसे भी यदि शक्कर के स आता है तो उसको सड़क के स में चेंज करना है। ठीक है, उसे सड़क के स में चेंज करना है, याद रखना। ठीक है, तो यदि आपको ये स्रा वाला दिखा मतलब क्या होगा, वो तत्सम होगा, है ना। और इसको चेंज करना है, ध्यान रखना किसमें चेंज करोगे जी, सड़क के स में। देखते जाएगा फिर से, श्रृंगार सिंगार, श्रेष्ठ पेड़, श्रृंखल सिकड़ी, है ना। उसके बाद अश्रु का आंसू, श्रृंगाटक का सिंघाड़ा, आश्रय का आसरा, श्रेणी का जी सीढ़ी और श्रृंखला का साकल। चलो नेक्स्ट नियम देखो, नियम बोल रहा हूं ट्रिक। हिया होगा हिया। ठीक है, चलो एक बार फिर से देखो, ट्रिक क्रमांक 4, जिस शब्द में री होगा मतलब वह 100% तत्सम होगा। ठीक है, भात्री का देखो यहां पर री है, भात्री का भाई, भातृ भार्या का भाभी, घृत का घी, नित्य का नाच, घृणा का घीन, खंडगृह का खंड मतलब टूटा फूटा घर मतलब खंडहर। नेक्स्ट आएंगे रिक्ष का जी रिक, कृषक का किसान, उसके बाद जिम्बिका का जमाई, कृष्ण का किशन या कान्हा, अमृतिका का मिट्टी, उसके बाद धृष्ट का ढीठ, है ना। उसके बाद प्रवृष का जी पावस, उसके बाद गृह का घर, दृष्टि का डीठ, मृत का मुआ, मृदंग का मूंग और हृदय का हिया। चलो नेक्स्ट देखो, ट्रिक क्रमांक 5। देखो इसको क्या पढ़े हम लोग, तत्सम में व दिखेगा और इसी का तद्भव में ब दिखेगा। जैसे वत्स का बच्चा, वायु का बयार, वाटिका का बाग या बाड़ी, है ना। दोनों लिख लोगे तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट जी वड़िक का बनिया, वर्षा का बरसात, वक का वगुला, वर यात्रा बारात, बढ़िया पढ़ो फिर आपका वर यात्रा जाएंगे। नेक्स्ट है विवाह, क्या जी ब्याह, वानर का बंदर, उसके बाद है विद्युत का बिजली, पूर्व का पूरब, है ना। नेक्स्ट जी वर्ष का बरस, वार का बार, वपन का बोना, वाटिका का बाड़ी, दुर्वा का दू, विभितक का जी बहेड़ा, विद्युत का बिजली, है ना। कर्तव्य का जी कर्तव्य का कर्तव्य, वाद्य का बाजा, विकार का बिगाड़, विनती का विनती और विरूप का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ट्रिक का। क्या पढ़े हम लोग, तीन सा होते हैं, शक्कर के साथ, षटकोण के साथ, सड़क के साथ। तो सड़क के साथ किसमें ट्रेस करना है जी, तद्भाव में, और ये षटकोण के साथ और शक्कर के साथ को ट्रेस करना है तत्सम में, ठीक है। देखिएगा वंश का वंश, वह भी ट्रिक है, सा भी ट्रिक है यहां पर। कृषक का किसान, प्रतिवेशी का पड़ोसी, अंगुष्ठिका का अंगूठी और अग्निष्ठिका का जाएंगे अंगीठी, प्रतिवेश का पड़ोस, पुष्प का फूल, मैं जानबूझ छोड़ा था, है ना। नेक्स्ट है पुष्कर का पोखर, उष्ट्र का ऊंट, निष्ठुर का निठुर, पाषाण का पाहन, पृष्ठ का पीठ, कुष्ठ का कोढ़, है ना। श्यामल का जी सांवला, नेक्स्ट सुख का सुआ, साग का साग, उसके बाद सुंड का सुण, अश्वगंधा का असगंध, ठीक है। नेक्स्ट है शुष्क का सूखा, सिम्बा का सेम, सुष्ठी का सोंठ, लहसुन का लहसुन का लहसुन। नेक्स्ट जी मनुष्य का मानुष, काष्ठ का काट, आशा का आस, है ना। नेक्स्ट आएंगे उसर का जी उसर, काष्ठ का कटघरा, कोष्ठागारिक का कोठरी, कोष्ठिका का कोठी, दंसन का जी दसन का जी दशना। नेक्स्ट शून्य का सुना, सप्तसती का सतसई, शक्कर का शक्र, शीतल का शीतल, शिष्य का सिख। नेक्स्ट देखेंगे ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है। र वाला, र का पूर्ण रूप तद्भाव में आता है, और इसके ये पैर वाला र, ये राष्ट्रपति ट्र वाला र, और ये रारेफल र किसमें आएंगे जी, तत्सम में, पकड़ना है इसके ना। जैसे हरिद्रा का हल्दी, इसके पैर में र है, पैर में र। नेक्स्ट आम्र का पैर में र है, आम्र का आम। आद्रक का ये इसमें दोनों र है, पैर में र है, रारेप र है ना। उसके बाद अंग्र पोछा में पैर में रहे तो अंगोछा, आम्र चूर्ण आमचूर। नेक्स्ट ताम्र का तांबा, वैसी में क्या बोला हूं जी, जहां चंद्र बिंदु दिखा मतलब तद्भव, ठीक है। नेक्स्ट बजरंग, बजरंग, क्रोध, आधारा दिखा पैर में, क्या जाएंगे गोद, प्रगट, परगट, ताम्रचूर्ण, अमचूर्णी, तमचूर, ग्राहक का गाहक, छिद्र का छेद, चक्र का चक्का। उसके बाद प्रतिछाया का परछाई, प्रतिपदा का परिवा, भद्रक का भला। नेक्स्ट जी उदतन का जी उबटन, सर्व का चतुर्दश का जी 14, पर्यंक का पलंग, कर्ण का कान, पार्श का पास, कपर्दिका का कौड़ी। उसके बाद गर्धव का जी गधा, मर्म का मरम, कर्म का काम, काम ना। उसके बाद करपट का कपड़ा, करकट का केकड़ा, है ना। दुर्वा का दूब, पास का पास, ये सब में देखो रारेप है, सब में आधारा, है ना। उसके बाद जी मारगण रारेप, मांगना, खुर्ज का खुजली, निर्गलन का निगलना, कुर्दन का कुदना, कर्तन का काटना, खरपर का खप्पर, सूर्य का सूरज, अभी ऐसा ही में आया था ये। उसके बाद निर्झर का झरना, उसके बाद जी खरपर का खपरा, है ना।
अर्क का आंख, अनार्य का अनाड़ी, ठीक है, आर्य मतलब श्रेष्ठ, है ना, अर्धपूरक आधा पूरा मतलब अधूरा, चूर्ण मतलब चूर्ण, है ना। नेक्स्ट दुर्लभ मतलब जी, दुर्लभ मतलब दूल्हा, धर मतलब धर्म, और शर्करा मतलब शक्कर, कर्तरी मतलब कैंची, और आदर्शिका मतलब अरसी, और राष्ट्र, राष्ट्र मतलब राज्य। नेक्स्ट चलिए हो गया। तो ये अड़ा कहां देखने मिलेगा, तत्सम में, और तद्भव में उसी का नौ रूप देखने मिलेगा, है ना। एक बार फिर से देखो, स्वर्ण का सोना, कृष्ण का किशन या कान्हा। नेक्स्ट ऊना का जी ऊन, गणेश का गणेश। नेक्स्ट क्षण का छीन या छन भी कर सकते हो। नेक्स्ट श्रावण का जी सावन, है ना। नेक्स्ट कैसे रखोगे, सावन अमावस्या हरेली या श्रावण अमावस्या हरेली। नेक्स्ट देखेंगे पर्ण का पान, गुण का गुण, यहाँ अड़ा यहाँ न, है ना। उसके बाद चणक का चणक, किरण का किरण, पाषाण का पाहन, और अवगुण का अवगुण, ठीक है। चलिए सेकेंड लास्ट है, हो गया। एक बार फिर से देखिएगा, यह आमतौर पर तत्सम में देखने को मिलता है, उसके स्थान पर तद्भव में ज मिलता है ना। जैसे यदा का जब, यत्र का जहां, यम का जम। यदा क्या रखना जो भाई, यदा यदा धर्मस, है ना। देखिए होगी महाभारत शुरुआत में शुरू होता है ना, तो वो संस्कृत का है, उसका ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं जब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यव का जौ, यमुना का जमुना। कई बार बोल देते हैं कि प्रयागराज में गंगा यमुना, सॉरी गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है, जोगी, है ना। उसके बाद योग का जोग। नेक्स्ट याति का जाति, युक्त का जोड़ा, युद्ध का जी जत्था, युवक का जवान, योग पवित्र का जी जनेऊ, यजमान जजमान, युग का जुग, आश्चर्य का अचरज। चलिए लास्ट ट्रिक में जाते, ये आपका ट्रिक वाला कंप्लीट है ना। ये कब काम आएगा, जब आपको पकड़ना है चारों में से कोई एक को, ये तत्सम या तद्भव, तब काम आएगा, है ना। तो लास्ट ट्रिक ये तद्भव के लिए, बाकी 9 ट्रिक था तत्सम के लिए, ये तद्भव के लिए। चंद्र बिंदु दिखा मतलब वह तद्भव होगा, क्योंकि चंद्र बिंदु हिंदी भाषा के देन है ना। हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो इसमें अंधकार क्या जाएगा जी, अंधेरा, गेहूं का गोधूम, सर्वाधिक बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट ताम्र का तांबा, अंगरक्षक का अंगरखा, ग्रंथि का गांठ, आमलक का आंवला, चंद्र का चांद, चंद्रिका का चांदनी, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे नेक्स्ट जी कमल का कंवल, कंटक का कांटा, ठीक है, ग्राम का गांव। उसके बाद गुठन का घूंघट, उच्च का ऊंचा, कांच का कांच, छाया का छांव, बंद का बांध, बांध होगा ना ये। नेक्स्ट बंधन का बांधना, स्थान का जी छांव, धूम का धुआं, कूप का कुआं, अर्ची का आंच, अंडक का आंख, दंड का डांट। उसके बाद पुंज का पूंजी, सच्चक का साचा, और श्यामल का जी सांवला, ठीक है। बढ़िया लगा।